देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स कौन, देखो कोई एक आपके पास में क्या है, रे है। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया ए, ये और बी की तरफ क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। एक दूसरी रे है, उसका इनिशियल पॉइंट भी क्या है आपका ए है, और सी की तरफ क्या हो रही है, वो एक्सटेंड हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये जो पॉइंट है इसको तो बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं इसको, तो हम इनिशियल पॉइंट, यानी जो कॉमन पॉइंट है आपका। कौन सा पॉइंट है ये, कॉमन पॉइंट। कौन सा हो गया कॉमन पॉइंट, ए। अब जो आपकी रे है, एक तो ए बी और एक रे है ए सी। इस रे को, पहले ए बी रे थी, इस रे को देखो हम ऐसे रखे और हम इस को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाए, तो देखो ये लाइन है, यहां से देखो उठ के आपकी यहां तक आ गई है। जो इन दोनों रे के बीच का जो गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल। अब देखो एंगल होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो एक नंबर पे सबसे पहले आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है वो, देखो बेटा 0 डिग्री से तो क्या होता है, बड़ा। 0 डिग्री से तो क्या होता है, बड़ा। एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री से क्या होता है, वो छोटा। वो एंगल कौन सा होगा, हमेशा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के अंदर देखो 0 डिग्री से तो होना चाहिए वो बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा। यानी 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जो भी एंगल आएंगे, 1 डिग्री टू 89 डिग्री तक के, वो सारे कौन से एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। इसके बाद में देखो आता है राइट एंगल। कौन सा एंगल आता है उसके बाद में, राइट एंगल। तो राइट एंगल में देखो, राइट जो एंगल होगा आपका, वो फिक्स किसके बराबर रहेगा आपका, 90 डिग्री के बराबर। तो एंगल हम मापेंगे वो हमेशा किस में लेंगे, डिग्री में। अब देखो राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है, फिक्स 90 डिग्री का। इसके बाद में आता है ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद में कौन सा एंगल आता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल देखो आपका क्या होता है, 90 डिग्री से तो क्या होता है, वो बड़ा, और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा। यानी 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक के जो एंगल होंगे, वो कौन से होंगे, सारे के सारे ऑब्ट्यूस एंगल। फिर इसके बाद में देखो नंबर 4 पे, नंबर 4 पे आता है आपका स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल आता है उसके बाद में, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट जो एंगल होता है वो फिक्स होता है आपका 180 डिग्री के बराबर। फिर इसके बाद में आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री से तो क्या होता है, वो बड़ा, और 360 डिग्री से क्या होता है, वो छोटा। यानी 181 डिग्री से 359 डिग्री तक के जो भी एंगल होंगे, वो कौन से एंगल होंगे आपके, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद में जो एंगल आता है आपका, आता है जिसको हम
कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये जो होता है वो होता है पूरा पूरा फिक्स 360 डिग्री के बराबर। इसके बाद में एंगल आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल आते हैं फिर उसके बाद में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में देखिएगा क्या होते हैं, 2 एंगल होते हैं आपके पास में, यानी 2 एंगल, 2 एंगल्स। अगर उन 2 एंगल्स का सम का मतलब होता है 8, 2 एंगल्स का सम कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री, उसको हम कौन से एंगल बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू अगर आपका 90 डिग्री आ जाता है तो वो एंगल कौन से होंगे? दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और देखो यहां पर एंगल ए बराबर एंगल बी, दोनों के दोनों एंगल कहां पे बराबर होंगे? 45 डिग्री पे। और दोनों के दोनों एंगल ही कौन से एंगल होंगे? आपके एक्यूट एंगल। फिर इसके बाद में आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? 2 एंगल होंगे, 2 एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 180 डिग्री। तब क्या होंगे आपके दोनों के सप्लीमेंट्री एंगल? अब देखो यहां पर इस वाले में क्या कंडीशन लगती है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों एंगल बराबर कहां पे रहेंगे? आपके 90 डिग्री पे। और साथ में देखो इनमें एक एंगल तो क्या रहेगा? एक्यूट, और एक एंगल क्या रहेगा आपका? ऑब्ट्यूस। अगर दोनों बराबर है तब तो 90 डिग्री पे आ जाएंगे दोनों, तब तो कौन सा हो जाएगा आपका? राइट एंगल। कौन सा हो जाएगा आपका? राइट एंगल। अदरवाइज अगर एक एंगल एक्यूट ले रखा है तो दूसरे वाला क्या आएगा आपका? ऑब्ट्यूस। तो ये क्या है? कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। एंगल्स लिखने का तरीका हो ही गया। अब जैसे यहाँ पे हमने इसको किससे डिनोट किया है? एंगल को। तो देखो एंगल को डिनोट भी करेंगे हम, तो एंगल को जो डिनोट करते हैं हम वो ऐसे करते हैं। एंगल को हम लिखेंगे डिनोट, यानी इसी सिंबल हो गया किसका? एंगल का।